नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हैं लेखपाल की ग्रामीण विकास संबंधित प्रश्नों के अति महत्वपूर्ण श्रृंखला में। तो पहला प्रश्न है हमारा, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। और साथियों, इसमें हम 500 क्वेश्चन कराना है इस श्रृंखला में। तो इस वाले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कराते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं। आइए, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। तो कृषि प्रलेख, मैपिंग सीट, भू अधिकारों के प्रलेख या पटवारी के नक्शे की कॉपी। तो हो जाएगा भू अधिकारों के प्रलेख। जमाबंदी से तात्पर्य भू अधिकारों के प्रलेख से तात्पर्य है इसका। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। लेखपाल, बी है तहसीलदार, सी एसडीएम, डी जिलाधिकारी। तो खसरा खतौनी तैयार करता है लेखपाल। लेखपाल राइट आंसर हो जाएगा। और कहीं कहीं इसको पटवारी भी बोलते हैं। तो पटवारी या लेखपाल एक ही बात है। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह ने पटवारी का नाम बदल कर लेखपाल कर दिया था। एक सरकारी समिति गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सरकारी समिति के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या होगी 15। राइट आंसर हो जाएगा। तो सरकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होंगे, 15। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है। तो मंडल हो जाएगा मिर्जापुर मंडल। उत्तर प्रदेश राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम 1945 में पारित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम 1945। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। सिल्ट में, बलुई में, मटियार, दोमट या सभी में। तो मिट्टी का कटाव तो सभी मिट्टियों में होता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में, सिल्ट में भी, बलुई में भी और मटियार मिट्टी में भी। अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो सूर्यमुखी की खेती के लिए रेगुर या रेगुर मिट्टी, जहाँ जिसके लिए कहीं कहीं क्या बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं। रिगर यार नहीं है यहाँ पर, रिगर या है, बाय मिस्टेक लिख गया है ये, तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो आप याद रखेंगे, रिगर या रेगुर मिट्टी सूर्यमुखी के लिए। क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं। तो क्षेत्रीय मृदा को कहते हैं ट्रांसपोर्टेड मृदा। तो याद रखेंगे, क्षेत्रीय मृदा को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड मृदा। ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2/3 सदस्य बहुमत से। 2/3 सदस्य बहुमत हो जाएगा तो ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्राम पंचायत में सदस्यों की 7 से 17 किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1998-99। 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी और इसे लागू किया गया था। उस समय कृषि मंत्री यशवंत सिन्हा थे उन्होंने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। यह निर्वाह कृषि है, ये मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, इनमें उद्योगों की फसलों की प्रधानता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें उद्योगों की फसलों की प्रधानता है, ये भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। निर्वाह कृषि है, मानसून पर निर्भर होती है, जनसंख्या का दबाव है, ये तीनों सही है, लेकिन उद्योगों की फसलों की प्रधानता ये सही नहीं है। निम्न में से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य अनुशंसित करने को अनिवार्य बनाया है। एमएसपी का मुद्दा आजकल बहुत जोरों पर रहा है, तो इसलिए इसको भी देखना पड़ेगा। तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने, कृषि लागत कीमत आयोग ने एमएसपी के लिए अनिवार्य बताया। निम्न में नगर निगम नहीं है। तो आगरा नगर निगम है, मुरादाबाद भी है, फिरोजाबाद भी है, लेकिन बदायूं हमारा नगर निगम नहीं है। बदायूं नगर पालिका है, तो याद रखेंगे बदायूं नगर निगम नहीं है। अगला है, इंदिरा आवास योजना केंद्र समर्थित योजना है, क्या राज्य के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 75:25।
यानी कि 3 भाग केंद्र सरकार और 1 भाग राज्य सरकार इस पे खर्च करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला 75:25, 75/25। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या है? इसका भी 75:25 ही है। केंद्र 75% और 25% राज्य। पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो पर्यावरणीय इको का जहाँ पर नाम आ गया तो जैविक खेती हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। और जैविक कृषि में पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, अप्रैल 1999। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। याद रखेंगे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, यानी नोएडा। वैसे भी एनसीआर में है गौतम बुद्ध नगर, तो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा ही। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल, चना तो हमारा रबी का है, गेहूँ भी रबी का है, सरसों भी रबी की फसल है। तो कपास खरीफ की फसल होगी, क्योंकि चना जाड़े के दिनों में होता है, गेहूँ भी जाड़े के दिनों में, सरसों भी जाड़े के दिनों में। तो कपास जो है हमारी खरीफ की फसल होगी। आपको याद रखना है, रबी खरीफ जायद की तीनों प्रकार की फसलों को ध्यान रखना है। कहीं से भी 1% तो बनना ही बनना है, 1 या 2। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, खीरा। ये यूपी SSC का पूछा हुआ प्रश्न है। तो खीरा राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय धरती पर, अम्लीय जमीन पे इसको उगाया जा सकता है खीरा को। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 3। सब जानते हैं कि 3 फसली ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं, रबी, खरीफ, जायद। जाड़े के समय में रबी, गर्मी के समय में जायद और बरसात के समय में खरीफ होता है। SGSY का पूर्ण रूप है, तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अभी हमने पिछले पढ़ा था कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में, तो याद रखेंगे SGSY स्टैंड फॉर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है? तो ये 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक है, यानी कि हमारे यहाँ पर अच्छा खासा गेहूँ प्रति हेक्टेयर उत्पादित होता है। वर्तमान में इसकी 3500 यानी 3500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गेहूँ का उत्पादन हो रहा है। क्योंकि ये डाटा PDF पुरानी है, इसलिए थोड़ा सा वर्तमान के बारे में मैंने आपको बता दिया। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? यानी 1 हेक्टेयर में के लिए हम धान की कितनी पौध डालें? तो ये 15 किलो की अगर हम पौध डालते हैं तो उसके उत्पन्न जो पौध होगी, बीज डालेंगे 15 किलोग्राम का, उससे बनी हुई बीज पौध जो होगी वो रोपाई करने के लिए 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगी। तो 15 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम धान जो है पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के लिए। राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थापित है? पहले ये प्रयागराज में था, लेकिन आज़ादी के समय इसको लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लखनऊ। निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर किसी को पता है। मलिहाबाद का दशहरी आम, मलिहाबाद कहाँ है? लखनऊ में है। तो इस बात को याद रखेंगे, लखनऊ का दशहरी आम मलिहाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, क्योंकि कृषि से ही शुरुआत होती है। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति अंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मिट्टी विविधता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो ड्रिप प्रणाली। ड्रिप प्रणाली श्रेयस्कर है, जिसमें हम बूंद बूंद पानी वह
पौधे की जड़ पे ही गिरता है। और ये जो ली गई है पद्धति, ये इजराइल से ली गई है। ये टेक्निक कहाँ से ली है? टेक्नोलॉजी इजराइल से इम्पोर्टेड है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानित है कितना? तो राइट आंसर हो जाएगा 20%। 20% भूसी होती है धान में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, धान में कितने प्रतिशत भूसी निकलती है? तो 20%। चावल की बात आती है तो 70 से 72%। पूसा रसराज किसकी उन्नत फसल है? तो ये खरबूजा की उन्नत फसल है पूसा रसराज। ये पूस के टाइम पे लगभग बोया जाता है खरबूजा, जायद की फसल है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आम उत्तर प्रदेश में उत्पादित होते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना और आम उत्तर प्रदेश में। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो जाबो ग्रामीण खेती का तरीका है नागालैंड में। नागालैंड के लोग जाबो ग्रामीण खेती करते हैं। याद रखना है, जाबो ग्रामीण खेती नागालैंड के लोग करते हैं। पानी का प्रबंधन वगैरह इसमें उसको बोलते हैं रूजा। निम्नलिखित देशों में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार रहा? तो सबसे बड़ा देश जो रहा वो भारत है। ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा खरीदे कहाँ जा रहे हैं? भारत में। सबसे ज़्यादा बिक्री कहाँ पर हो रही है? और होशियारपुर पंजाब, ये सबसे बड़ा कारखाना है भारत में ट्रैक्टर का। तो याद रखेंगे ट्रैक्टर के बारे में भी। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये किसका कथन है? तो ये बेपिस्टे का कथन है। जॉन बेपिस्टे के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये राष्ट्रीय सरसों की सरसों ज़्यादा होती है राजस्थान में, तो भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर जिले में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र उपस्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 को स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण नेशनल हेल्थ मिशन। भारत में साग भाजी कहाँ स्थित है? साग भाजी वाराणसी, इसमें साग भाजी नहीं, साग भाजी अनुसंधान केंद्र बोलें तो बनारस में। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के हिसाब से अधिकतम, मतलब सबसे बड़ा जनपद है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का। और सबसे छोटा जो हो जाएगा तो फिर वो हापुड़ हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आएगा सोनभद्र। लखीमपुर खीरी के बाद में दूसरा सबसे बड़ा जनपद है सोनभद्र। याद रखेंगे सोनभद्र दूसरा नंबर पे। ये ऐसा आ चुका है, यूपी SSSC में पहले पूछ रखा है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। राइट आंसर हो जाएगा महोबा। महोबे की जनगणना उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, तो जिला महोबा जनसंख्या में सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है? तो गेहूं का विक्रय अधिशेष सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में आता है पंजाब, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किस की अवधि न्यूनतम है? तो सबसे जल्दी तैयार होता है मूंग। मूंग की फसल चना मसूर अरहर में सबसे पहले, इन तीनों में सबसे पहले मूंग तैयार होती है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो पंतनगर विश्वविद्यालय, जिसको हम हरित क्रांति का जन्मस्थली भी बोलते हैं, 1960 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है? तो यह है तराई का क्षेत्र। पहाड़ों से वर्षा टकरा के तराई में झमाझम बारिश होती है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है तो ये मथुरा में। अगर ऑप्शन में मथुरा नहीं है तो आगरा लगाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन में आगरा दिया हो तो सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में, उससे कम होती है आगरा में। और सबसे अधिक वर्षा, तो सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर जिले में। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है?
तो निम्न ये 4 जिलों के अनुसार पूछा जा रहा है, जौनपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, वाराणसी। तो इन 4 जिलों में वाराणसी का क्षेत्रफल सबसे कम है। जौनपुर, गाजीपुर और प्रयागराज से कम है। पूरे प्रदेश की बात नहीं हुई थी, केवल 4 जिलों को कंपेयर किया था। निम्न में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है मक्का में। मक्का में कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक पाया जाता है। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी, ये अन्न है, अन्य नहीं है, अन्न है। अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा संस्तुति की गई है? तो अन्न में नमी की मात्रा की संस्तुति की गई है 12% से कम। किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य ने अपनी कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 2001 में स्टार्ट हुई थी। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे 50। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों का भला हो, और बार बार आप इसको रिप्ले करके देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।